बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको तालीमी या गेमिंग ओएस में खुशामदीद। मैं हूँ आमिर शहज़ाद अटक शहर पाकिस्तान से, और ये मेरी फ़ेसबुक आईडी है और ये मेरी जीमेल आईडी है। इस पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं एक रिव्यू दूँ कि ये जो मैंने गेमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है इसको दिखा सकूं कैसा है, ये कैसा चलता है, कौन सी गेम की कलेक्शन है इसमें। तो ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसको परचेज़ करें या अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें या यूएसबी लें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तालीमी या गेमिंग ओएस रोशन टेक GMOS क्या है। ये सिस्टम जो है, ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, और इसमें तालीमी मालूमाती प्रोग्राम्स और गेम्स हैं। इससे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बाज़ इसमें गेम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटे लेवल की हैं। जैसे माउस जो है उसको, इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ गेम्स हैं। माउस कैसे यूज़ करना है, इसको क्लिक किस तरह करना है, राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक किस तरह करनी है, ड्रैग किस तरह करना है, ड्रॉप, इस तरह की चीज़ें हैं। माउस को सीधा मूव किस तरह करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो बच्चे बिल्कुल छोटे से हैं, जो स्कूल भी नहीं जाते, 1-2 साल के हैं, 3 साल की उम्र में तो मेरे ख्याल जाना शुरू कर देते हैं स्कूल में, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली बच्चों के लिए है। जो लड़के कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनके लिए इसमें इतनी ज़्यादा गेम्स नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ गेम्स फिर भी ऐसी हैं जो मैं ख़ुद भी अभी भी शौक़ से खेलता हूँ। तो आपको मैं इसके बारे में अभी बताना शुरू करता हूँ। तो एक ये चीज़ क्वेश्चन ज़हन में आता है कि ये गेमिंग ओएस क्यों बनाया है। तो इसका जवाब ये है कि मैं क्योंकि अपनी फैमिली में भी बच्चों को इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करके देता रहता था, तो मैंने देखा है कि अपनी फैमिली के बच्चे भी इसको शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, खुश होते हैं। फिर ये जो मालूमाती प्रोग्राम्स या गेम्स हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, इसको इस्तेमाल करने से बच्चे, एक तो एंटरटेनमेंट उनकी होती है, गेम्स की तरह चीज़ें हैं, और साथ उनकी लर्निंग भी होती है। वो मैं भी आपको चीज़ें चला के चेक कराऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बनाने की इसकी वजह यही थी कि अगर मेरी अपनी फैमिली के बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्यों ना शहर के बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो अभी मैं आपको कुछ जो गेम्स हैं या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं वो चला के यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो ये जब आप सिस्टम लोड करते हैं तो ये डेस्कटॉप सामने आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ गेम्स जो हैं उसकी कलेक्शन मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। अब ये वो वाली गेम्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं, यानी मैं बीच में खेलता रहता हूँ इनको। कभी कभी रेगुलर तो मैं गेम्स नहीं खेलता, लेकिन कभी कभी खेलता रहता हूँ। तो बाकी अगर आप देखें इसकी राइट साइड पे ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे टाइम आ रहा है, लैपटॉप की बैटरी लगी हुई है, ये सिस्टम अपडेटेड है मेरा, ब्लूटूथ से कोई चीज़ सेंड रिसीव करनी है, साउंड इसका आप आहिस्ता तेज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, DSL से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये उसके रिकॉर्डिंग के आइकन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अभी टाइपिंग करूँगा तो ये इंग्लिश में टाइप करेगा, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो अब ये उर्दू में टाइप करेगा। इसके शॉर्टकट जो है वो ऑल्ट और शिफ्ट भी है, उससे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, इसमें आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनकी लिस्टिंग आती है। जैसे अभी 1 2 3 चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, और ये जो आइकन आ रहा है ये आपके फाइल्स मैनेजर है। अगर आपने सिस्टम में कोई, बस मेरी हार्ड डिस्क में ये ड्राइव्स आ रही हैं, कुछ चीज़ है, वीडियो है, ऑडियो है, वो प्ले कर सकता हूँ मैं। फाइल्स, इवन वर्ड की फ़ाइल्स हैं, PDF हैं, वो प्ले चला सकता हूँ। और यहाँ पे ये अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो उनको इकट्ठा ही मिनिमाइज़ करने और मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। जैसे ये देखें, मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर रहा है। तो ये इसका स्टार्ट बटन है।
तो कुछ गेम्स की लिस्ट तो यहाँ पे आ रही है और बाकी जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई है उसमें आ रही हैं। तो जब आप ये USB परचेज़ करते हैं या ये सिस्टम आप इंस्टॉल करवाते हैं तो इसमें एक तो इब्तदाई मदद के नाम से ये एक PDF फ़ाइल है। इस PDF फ़ाइल को आप गो थ्रू करके देख लें। इसमें आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताई गई हैं और दूसरी ये कि एक वीडियो ट्यूटोरियल इब्तदाई मदद के नाम से ये MP4 में वीडियो ट्यूटोरियल है। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी हद तक ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं अभी इसको ये यहाँ पे फाइल पड़ी है करके कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन इसमें में दिखाऊंगा तो एक तो मेरी फेसबुक की कीज़ है F4 का इसमें नाम भी है। बेसिक जो आप सिस्टम यूज़ करना जो है आपको उसके लिस्ट बारे है, में बताया गया है। तो इसको अभी क्योंकि इंस्टॉल मैं भी किया जा सकता है। मैं जो तो बना रहा हूँ वो वीडियो इंस्टॉलेशन अगर आप करवाना चाहते हैं अपने सिस्टम तो पे इसमें जो इब्तदाई या USB पे यूज़ या है वो भी आपके आ पास कोई जाता हार्ड है डिस्क और पड़ी हुई है गेमिंग या कौन एक्सटर्नल सी है, हार्ड डिस्क लिस्टिंग पड़ी कौन हुई सी है, वो चीज़ें चला आप के वो भी मैं चेक आबिद साहब की करूँगा। जो शॉप का ये दो एड्रेस चीज़ें आप चेक करें इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। तो कुछ गेम्स की तो मैंने बताया कि लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। बाकी जो मैक्सिमम चीज़ें वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं और राइट साइड पे जिस कैटेगरी पे आप एरो लेके जाएंगे उसकी कलेक्शन आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन है उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आ रही होती है। तो अभी जैसे मैं सिस्टम पे लेके गया हूँ, सिस्टम की एप्लीकेशंस आ गई हैं, गेम्स पे लेके गया हूँ, गेम्स की आ रही है। तो आप देख सकते हैं गेम्स की अच्छी खासी इसमें कलेक्शन है। इसमें मैं सारी गेम्स तो नहीं चलाऊँगा क्योंकि ये रिव्यू जो है वो फिर इतना बड़ा बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेरी कुछ फेवरेट गेम है और कुछ रैंडम गेम्स जो हैं वो इसमें से कुछ चेक करेंगे हम। तो ये जो लिस्ट है इन्हीं गेम्स की और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की, इन्हीं में से कुछ चीज़ें स्क्रीन पे भी आपको पीछे डेस्कटॉप पे भी नज़र आ रही हैं। तो पहले मैं ये चीज़ें चलाऊँगा फिर यहाँ से चलाऊँगा। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी कुछ किए हुए हैं। तो शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको इसमें जो सबसे अच्छा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है उससे मैं शुरू करता हूँ, फिर बाकी गेम्स की तरफ भी आ जाऊँगा और बाकी ओवरऑल यूज़ भी बता दूँगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर का टूर है एजुकेशनल सूट जी कंप्रेस, तो इस पर आप डबल क्लिक करें। लोडिंग स्टार्ट हो गई है और साथ इसके साउंड भी है। साउंड में थोड़ी सी आहिस्ता कर देता हूँ क्योंकि फिर मेरी आवाज़ का कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें देखें जब ये स्टार्ट होता है तो आपने क्विट करना है तो आपको बहुत बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है और इसका इंटरफेस देखें। इसकी दिलचस्प बात यह है कि चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी और वाज़ेह सी हैं और ये छोटे बच्चों को ज़हन में रख के बनाया गया है तो इसलिए इसको काफ़ी आसान बनाया गया। इसमें ये देखने को तो सिर्फ एक टूल आपको नज़र आ रहा है लेकिन इसमें आलमोस्ट 120 जो हैं एक्टिविटीज़ हैं। आप आलमोस्ट ऐसे ही समझिए कि जैसे डिफरेंट ये प्रोग्राम्स हैं, छोटी छोटी इसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो आप अपने हिसाब से ना सोचें, ना ही जो बड़े बच्चे हैं वो सोचें क्योंकि उनके काम के ही इतना ख़ास सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले या अभी स्कूल नहीं जा रहे, उनके हिसाब से बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे टॉप पे देखें, यहाँ पे माउस और कीबोर्ड की कैटेगरी है। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे फिर आप बता रहे हैं आपने कौन सी गेम्स करनी है। अभी मैं जाता हूँ माउस के ऊपर। इसके अंदर फिर एक और कैटेगरीज आ गई हैं। अब ये बहुत सिंपल सी गेम है, इस पर आप क्लिक करें। अब इसमें करना ये है, मछलियाँ जा रही हैं। छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ों को देख के बहुत असर लेते हैं, खुश होते हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें करना ये सिंपल, बच्चे ने क्लिक करना है। एक एक्टिविटी है, साउंड बीच में आ रही है। मैं तो खैर भी तेज़ तेज़ करता हूँ लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे जो 1 साल के 2 साल के, उनके लिए तो मुश्किल होगा। तो ये जब 10 का पूरा हो जाएगा काउंटिंग तो आपको ये शाबाश देगा या कोई आइकन इधर आएगा, तो उससे बच्चों को एक अच्छा असर मिलता है। तो ये बहुत सिंपल सी गेम है और ये छोटे बच्चों के लिए है। बड़ों बच्चों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बाद में वो गेम्स भी लगाऊंगा जो बड़े बच्चों के लिए भी हैं। तो इससे मैं अभी बाहर निकलता हूँ, होम पेज पे आ जाता हूँ और अभी मैंने ये वाली लगाई थी। अब देखें ये जो इसमें गेम है, इसमें आपके माउस के जो कीज़ हैं राइट और लेफ़्ट, इनको यूज़ करना बताया गया है।
ये देखिए बल्कि ये उसके लिए सॉरी, ये मूव करने के लिए, राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं आप। अब ये छोटे बच्चे ने क्लिक भी नहीं करना, छोटे बच्चे के लिए तो क्लिक करना भी मुश्किल एक्टिविटी है। साथ जगह साउंड आ रही है, इससे बच्चे अच्छा असर लेते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि उनकी लर्निंग जो होती है वो देखने से होती है, सुनने से होती है। क्योंकि चीज़ें वो पढ़ तो नहीं सकते, इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हुआ है या बोला जा रहा है कार्टून में जिस तरह, वो समझ नहीं सकते, तो साउंड के साथ ही या देखने से वो सीखते हैं। तो अब ये एक हमने पूरा कर लिया है, शाबाश, एक लिहाज से मिली। अभी मैं ज़रा तेज़ तेज़ करता हूँ, पीछे कोई ना कोई तस्वीर नज़र आती है तो बच्चों को लगता है कि उन्होंने एक चीज़ जो अचीव की है, ये एक लिहाज से उसको शाबाश मिल रही है। तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ। ये गालबन क्लिक के बारे में है, ये वैसे ही एक्टिविटी है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें क्लिक करना है, मूव करने से ये देखें नहीं ख़त्म हो रहा। तो इसमें बच्चा क्लिक करना सीखेगा। इसमें देखिए माउस को सीधा लेके जाना है। अब अगर बच्चे से गलती से माउस गलत हो जाता है वो वापस चला जाएगा, तो माउस को सीधा लेके जाना इसमें सिखाया गया है। इसी तरह फिर और थोड़ा सा मुश्किल भी इसमें लेवल आते रहेंगे। देखिए यहाँ पे अभी सेकंड स्टेज तक पहुँच गए हैं, तो इससे भी मैं अभी बाहर आता हूँ। इसके बारे में मुझे पता है। तो इसमें ये सिंपल सी एक्टिविटी है, इस पर जो भी ब्लू कलर के ये आ रहे हैं सर्कल्स, इन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे चीज़ें ड्रा होती जाएंगी, तो बच्चों को खुशी होती है कि कुछ काम किया है। बहरहाल ये सिर्फ इसी तरह की एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट जो है, ये अब जो है एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करनी है और एक दफ़ा राइट क्लिक। पहले तो राइट लेफ़्ट क्लिक करने से हो गया था। अभी नहीं हो रहा, अभी राइट क्लिक से हुआ है। इसमें अभी राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, लेकिन राइट क्लिक से नहीं हो रहा। अब लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, अभी जो इसमें सेंटर वाला बटन है ना, थर्ड बटन जो व्हील वाला बटन है, उससे क्लिक किया है तो हो गया। इसका मतलब एक दफ़ा अभी मैंने राइट क्लिक किया है, अभी राइट से हुआ है, अभी भी राइट से हुआ है, लेफ़्ट क्लिक से अभी हुआ है, ये राइट से हुआ है, राइट से हुआ है। तो बहरहाल इसमें बच्चों की क्लिक्स की ही एक्टिविटी है। तो ये एक इस तरह की बॉल वाली गेम है। इसमें अब आपने करना ही है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। मैंने लेफ़्ट साइड पे डबल क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अब राइट बटन जो है वो डबल क्लिक करूँगा तो राइट साइड पे जाएगा। तो छोटे बच्चों के हिसाब से ये, अगर आप सिंगल क्लिक कर देते हैं, सही तरह क्लिक नहीं होती, तो ये आपके मिस हो जाएगी। तो ये इसका देखें, ये पैटर्न इसका तकरीबन सेम है। अभी हम सिर्फ एक एक्टिविटी में गए हैं जो कि इसकी, अभी कीबोर्ड की इस तरह आप देखें कैटेगरीज, और बाज़ की फिर आगे जाएं तो सब कैटेगरीज भी हैं। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की हुई, तो वो उल्टा मुश्किल हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। तो इसमें मैंने ये एक्टिविटी गालबन की हुई है। इसमें जाता हूँ तो आगे सब एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके वापस भी जा सकता हूँ। तो इसमें एक ये ट्रेन वाली एक्टिविटी मैंने की हुई है। ये बेसिकली मेमोरी बिल्डिंग की एप्लीकेशन है। तो इसमें देखिए, ये ट्रेन को आपने मेमोराइज़ करना है कि इसके ये इंजन कौन सा है और पीछे डिब्बे कौन से लगे हुए हैं। तो इसको अब आप भी मेमोराइज़ करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, इसी तरह हमने इसको बनाना होगा।
तो एक तो ब्लैक कलर की ये वाली लग रही थी, इस पर मैंने सिंपली लेफ़्ट क्लिक किया है और इसके पीछे ये वाला डिब्बा लग रहा था। ओह अच्छा, ये हमने गलत कर दिया है, पहले हमने ये लगाना है और फिर वो वाला लगाना है। तो मैं क्लिक करके इनको हटाता हूँ, पहले इसको लगाया, अब नेक्स्ट जो है वो आगे आ जाएगा। तो देखिए हमने ठीक किया, तो शाबाश मिली है। ये इस तरह की जो गेम, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों के लिए अच्छी है। फिर इसमें जाएं और एक्टिविटीज़ हैं, और ये आलमोस्ट 120 के करीब जो हैं ये एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की, और ये सारी छोटे बच्चों के लिए हैं, इंटरेस्टिंग है और पैटर्न इसका इजी है। तो यहीं पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे एग्ज़िट हो जाता हूँ। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा टूल था एजुकेशनल। सेकंड जो है एक चाइल्ड प्ले के नाम से है, इस पर आप डबल क्लिक करें। इसमें ये मैं अभी मेमोरी पे फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए ये अब दिखा रहे हैं, ये हम बचपन में भी इस तरह के खेलते रहते हैं चीज़ें। कार्ड्स होते हैं, मुझ पे कुछ आइकन होता है सेम तरह के, वो आप करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब ये 3 तरह की ये चीज़ें हैं, याद रखना है। इस पे मेंढक है, इस पे फूल है, मेंढक मेंढक के साथ क्रॉस हो गया। इस पे दूसरी टाइप का मेंढक है, ये यहाँ से क्रॉस हो गया, और ये फूल वाला फूल के साथ हो गया। तो ये भी एक्टिविटी जो है तो बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। अब बाकी शायद इनमें मैंने ट्राई नहीं की हुई, या शायद ये वाली की हुई है। जी ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली एक्टिविटी क्या है, आपको सिखाया जा रहा है बच्चों को छोटे अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें इसकी शेप इस तरह की इन्होंने दी हुई है जिस तरह की ये एक गेम है। तो इसको मूव करता हूँ, ये कीज़ जो है के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो जिस तरह ऊपर बर्ड लिखा हुआ है तो पहले बी पे जाना है, बोला भी जा रहा है तो बच्चे को एक तो उसको देखना पड़ेगा कि कीबोर्ड पे सेम साइन है। बच्चे को अब नहीं पता बी क्या चीज़ है, लेकिन वो मेमोराइज इस तरह करेगा, अगर बी है यहाँ पे बी प्रेस उधर तक जाना है। तो बोल के ये बता रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग हो रही है। अब मैं आई पे जाऊँगा तो वो भी बोल के आई कर दिया। मैं आर पे जाता हूँ, थोड़ी सी देखिए बच्चों की एक्टिविटी मिलती है, बच्चा उससे खुश भी होता है। आर डी का भी आ गया। तो इसमें से भी मैं कुछ चीज़ें की हैं, बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करें, देखें। तो ये इसमें 2 जो सॉफ्टवेयर थे ये तो सही छोटे बच्चों के लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर थे। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कि निस्बतन जो बड़े बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, या जो बड़ी क्लासेस के बच्चे भी हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाते हैं, ये गेम जो है ना उनको पसंद आएगी। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। बेसिकली ये शूटिंग वाली गेम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कीबोर्ड से आगे हो रहा है, माउस से ये राइट लेफ़्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये गेम स्टार्ट नहीं हुई है, तो चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही आती है, तो आप इस तरह करते रहेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ट्यूटोरियल सा ये है, लेकिन आपने गेम स्टार्ट करनी है तो आपने ESC को दबाएँ, और मल्टीप्लेयर भी आप खेल सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि अकेला हूँ तो सिंगल प्लेयर में इस पर क्लिक करता हूँ, और इसमें एक है टीम डेथ मैच, इस पर मैं आता हूँ, और इसमें मैं गुड डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ। प्लेयर्स जो हैं 4 हों 8 हों कितने हों ये सिलेक्ट करें, और यहाँ पे मैप कौन सा हो। मैं अभी फर्स्ट मैप पे जाता हूँ। तो इसमें अब ये है कि हमने एहतियात करनी है, हमारे दुश्मन भी है। अब ये माउस के साथ देखें, मैं माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें, बहरहाल मैंने इससे ज़्यादा ये गेम्स नहीं खेलता हूँ। मेरे भांजे हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खेलते हैं, तो इस गेम से मैं क्विट करता हूँ। अच्छा, कुछ गेम्स में आप स्केप से ही क्विट कर देते हैं, और ये बल्कि मैंने यहाँ पे इस जो PDF है इसमें भी चीज़ें ये मेंशन की हैं, क्योंकि गेम्स जो खेलते हैं स्केप प्रेस करके आप गेम से आमतौर पर बाहर आ जाते हैं, वरना Alt F4 प्रेस करें या Ctrl Q करें, या आपको वहीं पे कोई बटन भी मिल सकता है। तो ये इसीलिए बताई थी ऑप्शंस।
तो ये एक मेरी फेवरेट गेम है। ये ज़रा छोटे लेवल की है लेकिन ये 2 बंदों के दरमियान खेली जा सकती है, और ये आप लैन ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और लैन पे भी खेल सकते हैं। अभी तो मैं दोनों साइड्स मेरी होंगी। अब ये जो कीज़ हैं, राइट प्लेयर उससे अप डाउन ये कर रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जो ए है, डी है और डब्ल्यू, ये इन कीज़ के साथ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। अभी तो मैं दोनों साइडों पे खेल रहा हूँ, तो उस तरह मज़ा नहीं आता, लेकिन आप जब 2 प्लेयर्स खेल रहे होंगे कंप्यूटर पे इसको, तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो इस गेम से भी मैं आउट हो जाता हूँ। एक ये बम्बर क्लोन के नाम से गेम है, इस पे भी मल्टीप्लेयर और लैन या इंटरनेट पे, लैन पे शायद खेली जा सकती है, लेकिन अभी मैं सिंगल प्लेयर ही लगाता हूँ और सिंगल गेम। और इसमें आप सेकंड प्लेयर, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में जाके सेकंड प्लेयर भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अभी ये देखिए स्पेस मैंने एंटर दबाया है तो ये सिलेक्टेड हो गया है। तो यहाँ पे जो एआई प्लेयर हैं वो कितने हों, अभी 1 सिलेक्टेड है, इसमें आप 2 भी कर सकते हैं। मैं चले 2 कर लेता हूँ। तो अगर आपने दूसरा प्लेयर भी यूज़ करना है तो कीबोर्ड पे एक प्लेयर के तो यही जो एरोस कीज़ हैं वो यूज़ हो जाएंगी, और दूसरे के लिए यहाँ पे ये मेरे ख्याल है ASD या W इन्हीं में से कोई कीज़ हैं। तो बहरहाल अभी सेकंड प्लेयर मैं नहीं लगाता, गेम स्टार्ट करता हूँ और ये मैं अपना प्लेयर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें अब मेरा प्लेयर ये बनाया हुआ है, जो टॉप राइट पे है ना वो प्लेयर है। मैं देखिए कंट्रोल की जो है उससे ये बम लग रहा है। तो इसमें एक्सप्लोर होते हुए कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, कुछ पावर मिलती हैं, टाइम बम भी आपको मिल जाता है अगर आप चाहें। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने जो दूसरी ये प्लेयर्स हैं उनको ख़त्म करना है, यही है। तो जिस तरह जो चीज़ें ब्लास्ट होती जा रही हैं और ये बातें जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं खुद ही अपने आप को बता दिया। तो चले बहरहाल गेम वैसे भी मैंने एंड करनी थी। तो एक से फ्री गेम है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो पड़ी हुई है ये वो गेम्स है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको डाला है। मैं समझ रहा था कि शायद ये छोटी सी वीडियो बनेगी, लेकिन लग रहा है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। 10-20 मिनट में ये ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। एंटर प्रेस किया मैंने, एंटर एस्केप, न्यू गेम पे आया और यहाँ से स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे एरोस कीज़ जो है उसके साथ कर रहा हूँ मैं, और जो एक्स है इसके साथ ये इसके, और ये देखें बॉल्स ये बनते जा रहे हैं। एरोस कीज़ से राइट लेफ्ट मूव कर रहा हूँ और एक्स को प्रेस किया है तो ये इसके ये आप कहें कि रस्सी सी निकलती है, और जो जेड को प्रेस करूँ तो ये इस तरह तेज़ भाग के जा रहा है। तो बस ठीक है, मेरा ख्याल है ये गेम आपको समझ आ गई होगी। इसको भी मैं एग्जिट कर दिया। चाइल्ड प्ले आपको दिखा चुका हूँ। ये आप माउस कीबोर्ड दोनों से खेल सकते हैं। अभी मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, और इसकी कौन सा बटन है, स्पेस बार से ये देखें है। अगर माउस से खेलेंगे तो माउस पे आप लेफ़्ट बटन प्रेस कर दें और माउस से आप मूव करें। माउस से खेलने ज़्यादा आसान है और काफ़ी तेज़ चीज़ आप तो आपको आगे पीछे जाते हुए देर लगेगी ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग गेम है, इससे भी मैं ये हम ट्राई कर चुके हैं। एक्सट्रीम ट्रैक्स रेसर, ये आपको ट्राई कराते हैं जी। अच्छा, इसमें आपको ये बात भी बताऊंगी, कुछ गेम्स जो हैं वो बाज़ सिस्टम पे नहीं चल सकेंगी, शायद उसके ग्राफिक कार्ड की वजह से। इवेंट पे जा सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम इवेंट ही स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू रेस, और ये मैं कीबोर्ड से राइट लेफ़्ट कर रहा हूँ। इसमें ये मछली उठानी है। अभी तक तो सिंपल टास्क है और आगे जाके शायद मुश्किल भी आएंगे। तो इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैंने बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ही देना है। इसमें गेम्स कौन कौन सी हैं, किस टाइप की गेम्स हैं। फ्रोज़न बबल के नाम से गेम है। बबल्स आ रही होती हैं सेम कलर की, वो बबल्स को आप फेंकते हैं। और अभी मैं सिंपल लगाता हूँ।
ये ऐसी है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक मैंने बताना ही था क्योंकि गेम्स बहुत सारी हैं, सारी गेम्स मैं आपको बता भी नहीं सकूँगा क्या नाम तक मांगते हैं, नाम मालूम चला Select. करता हूँ ईजी। मैं जल्दी से चाहता हूँ जल्द से जल्द गेम स्टार्ट हो। Ready, set, यस go. अच्छा ये अब मैं कीबोर्ड से राइट लेफ्ट आइकन मूव कर रहा हूँ और पहले मेरे हाल यहाँ तक पहुँचना है शायद, या सारे कॉइन्स उठाने के बाद पहुँचना है। इंटरेस्टिंग है। क्लोज क्विट मैं करता हूँ इसको भी, और अभी नेवर पुट ये सिंपल वाली मैं लगाता हूँ, और ये देखिए इसके की जो कीज़ हैं उसके साथ इसकी पावर आप बढ़ा के छोटी कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया है मैंने, Penalty. ज़्यादा तेज़ शॉट के लिए, तो मेरे लिस्ट से भी मैं क्विट करता हूँ। अभी आपको ये गेम लगाता हूँ, ये भी मेरी फेवरेट गेम्स में है, ये फुल स्क्रीन में है। अभी मैं सिंपल ही स्टार्ट करता हूँ। ये आप अगर पैकमैन आपको याद हो तो उस टाइप की गेम है। तो इसमें तो ये साउंड बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब मरता है बंदा तो इस तरह की हंसी आती है, एक हंसता है तो मज़े की बात है, फिर अपनी भी हंसी छूट जाती है। स्पेस बार प्रेस करें तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छा इसमें अब मैं जैसे नीचे जा रहा हूँ, राइट वाला एरो मैंने प्रेस किया तो वो पहले से मूव शुरू हो गया है। फ्रीज कर दिया मैंने उनको, और बस इतना क्या है हाँ भी करता है। इसके साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 प्लेयर्स खेलें, लैन पे खेलें, बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने का भी। एंड जैम पिंगवेस, ये भी छोटे बच्चों के लिए गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टेक्निकल भी है। स्टोरी पे आए, अभी इस लेवल पे है, इसी पे क्लिक करें, क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट टूल्स आते रहते हैं और ये आपके प्लेयर्स आ रहे हैं। इस पर मसल मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करना शुरू कर दिया है। कभी कभी इसमें वो आते हैं आपके ऊपर हेलीकॉप्टर टाइप पंखा सा लग जाता है, अगले लेवल्स में इस तरह भी आता है। तो इसमें तकरीबन 20 के करीब ये प्लेयर मिलेंगे। अभी मैं इसमें सेटिंग ठीक कर दी है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड वाले प्रेस कर देता हूँ, तो इस गेम से भी मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ये इस टाइप की गेम है। ये एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये जिसको इंटरेस्ट हो, ये आसमान पे सितारे कौन से, क्या नाम, किधर। अच्छा मज़े की बात है, इसको पहले मैंने दिन के वक्त लगाया था तो दिन का मंज़र नज़र आ रहा था, लेकिन दिन को सितारे जारी बात है नज़र नहीं आते, तो कुछ समझ नहीं आया, इसका मज़ा नहीं आया यूज़ करने का। हो सकता है इसकी सेटिंग्स में हो ये ऑप्शन, तो अगर आप दिन को लगाएंगे तो ये आपको बाहर आसपास खेत नज़र, इस तरह के दरख्त नज़र आएंगे। और ये अब मैं माउस से अप डाउन कर रहा हूँ और इसकी जो स्क्रॉल है उस पर मैं अब ये जूम कर रहा हूँ। अब मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो उसके बारे में डिटेल्स आ रही हैं, और यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करें तो उसके ऊपर जो फोकस कर देता है, दोबारा करें तो पीछे हो गया। तो देखें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है कि इसको देख के बंदा दंग रह जाता है। तो वो ये अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, बाकी सियारे हैं बहुत दूर तक, इसमें तो आप जा सकते हैं। तो इससे भी मैं एग्ज़िट होता हूँ। एस्केप प्रेस किया, एस्केप से नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है बाज़ जगह पे। Alt F4 करता हूँ, Alt F4 से ये हो गया है। कंट्रोल Q से भी कर सकते हैं। तो अब एक ये सुपर टच गेम है, सुपर मारियो अगर आपने खेली हो बचपन में, उस टाइप की गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये भी। तो ये मेरी फैमिली में बच्चे बहुत शौक से ये गेम खेलते हैं। मैं खैर इसको इतना ज़्यादा नहीं खेलता शौक से। के माल से चले, अभी ये बता रहे हैं उस वहीं पे कि आपका प्लेयर बड़ा भी हो सकता है, तो बड़ा तो पहले यार फायर भी इसके पास आ गया, तो इससे मैं गेम से निकल आता हूँ। अक्सर मेरा लैब पूरा हो गया जो बताने वाला है, तो मेरे ख्याल अभी रिकॉर्डिंग भी मैं देख लूँ कितनी होगी है, आधे घंटे की होगी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 15 मिनट या शायद आधा घंटा और ही हो जाएगा, मुझे अब अंदाज़ा नहीं। ये सुपर टच कार्ड, इसको स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी हैवी गेम है ये, फिर आपका अगर P4 सिस्टम है या पुराना है तो उस पर थोड़ा शायद मुश्किल चले,
लेकिन आपका सिस्टम नॉर्मल है तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उम्मीद है कि चल जाएगा। अभी लाइब्रेरी ओल्ड है लेकिन ठीक है, फ्लैग से डाउनलोड इसकी यस नो जो मर्जी आप कर लें। इसमें मैं अभी सिंगल प्लेयर पे आता हूँ और इसमें कुछ प्लेयर लिया मैंने, इस पर देखता हूँ में ऑप्शन में से स्क्रीन की ऑप्शन होती है, आप चेक करें आपको मिल जाएगी। आप कैसे मुझे लगता है कीबोर्ड पे अप एरो मैंने प्रेस किया है तो जो खाएंगे तो एक बार प्रेस करें तो अगले प्लेयर को आप इस तरह इनके से जुड़ाने के लिए आपको दिखाने के लिए बहुत टाइम स्पेस बात आपको आगे भी कोई जा रहा है तो आगे करेंगे है ग्राफिक बहरहाल अच्छा हो गया। मैंने इसको वैसे भी एग्जिट करना है तो एक आपको मैंने लुक इसकी दे दी है। ये गेम प्ले करते हैं। कोशिश मैंने की है कि जो गेम्स की कलेक्शन ये बने ये डिफरेंट बने। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द गेम स्टार्ट हो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की गेम्स इसमें हैं, ताकि आप पैसे इन्वेस्ट करें तो और ये ट्रिगर के नाम से इवेंट पे जाते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं शायद, और स्टार्ट रेस कर दी। बच्चों की इस तरह की गेम्स अच्छी लगती है, ये सिंपल मेरा लगता है इंटरेस्ट की बात है। आपको आइडिया होगा इसको मैं निकलता हूँ। और अच्छा ये जो है ये मैंने देखा है बच्चे बच्चियाँ इसको गेम तो खैर नहीं, पेंटिंग वाली सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसमें साउंड इसमें काफ़ी अच्छी बीच में आती हैं, बाकी टूल्स इसके सिंपल से हैं। इससे बच्चा कोई भी ड्राइंग ड्रा कर सकता है, सेव भी कर सकता है। लेकिन जो इसमें मुझे इसका फीचर जो सबसे अच्छा लगता है, और बच्चों को भी कलर देखें ये चेंज कर सकते हैं, वो ये यहाँ पे स्टैम्प के नाम से एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए अब मेंढक है तो इसको यहाँ पे मैंने ड्रा किया, इसका साइज़ छोटा मैं कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये इसको ज़रा छोटा करता हूँ, ये इस तरह है। अभी किया ये हो गया फ्लिप रोटेट टाइप की ऑप्शन है। अब ये चिड़िया टाइप है, परिंदा किया है। अब देखें अच्छा इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है कि बाज़ जो आइकन है ना स्टैम्प है उन पे आप क्लिक करें ना, या तो उस चीज़ की वो आवाज़ बताएंगे या उसका नाम लेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और मज़े की बात है ये यही तक नहीं है, ये एरो से देखें आप बहुत सारी नीचे ऑप्शंस हैं काफ़ी। और फिर और यहाँ पे आप फिर ये राइट लेफ़्ट है, इनसे जाएं, फिर इसमें और कैटेगरीज भी हैं। तो बच्चे मैंने देखा है इसको बहुत शौक से, क्रिएटिविटी उनके जहन में आती है। आपके बच्चे अगर इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है तो वो बड़ा होकर अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर टाइप बन सकता है। फैशन डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर का इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों से पैदा होता है। तो इसको मैं क्विट करता हूँ। तो ये कह रहा है कि आप करना चाहते हैं, यस यस हम आउट करना चाहते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। अब ये बच्चों को देखिए टाइपिंग के लिए थोड़ी सी लर्निंग भी है, इजी मैं लगाता हूँ। अब इसमें देखें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इसमें होगा ये कि ये जो फिशेज आ रही हैं ये इसको खा सकेगा। तो जब हम छोटे बच्चे देखें जब ये खेलेंगे तो वो तो वही बात है इतनी तेज़ी से नहीं कर सकेंगे, लेकिन तो टाइपिंग कुछ ना कुछ अच्छी है तो उनके लिए एक चैलेंजिंग गेम है। उसमें वो अल्फ़ाबेट्स के भी ये सीख लेंगे। तो अभी मैंने इनको तो किया है, लेकिन दूसरे को मैं छोड़ देता हूँ कि अगर तो एक मिस हो तो आपको आइडिया हो ये गेम बच्चे किस तरह खेलेंगे। तो अब होगा ये कि ये वाली मछलियाँ ये खा लेगा, और लेफ़्ट साइड पे जो आ रहा है बीटा लिखा हुआ है वो मिस हो जाएंगी इससे। तो इसके अलावा जो भी मैंने टाइप किया है वो भी हो जाएंगी क्लियर। तो ये आपको दिखाने के लिए कि टेक्स्ट जो है ना खुद मूव करता है। अब ये इसके
कब्जे में आ गई हैं, मछली खा गया, वो मिस हो गई, ठीक है। अब देखो खुद मूव किया है, ये इस तरह टाइपिंग भी है और सीखने के भी है। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। फिर इसमें डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स हैं। अच्छा, ये वार जोन गेम है, टैंक्स वगैरह का जिनको शौक़ है उनके लिए है, अच्छी है। Power resource. अब ये थोड़ी सी जिस तरह एज ऑफ एम्पायर टाइप गेम है, कुछ एरिया आप एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं माउस के साथ और कीबोर्ड दोनों के साथ राइट लेफ़्ट करके देख रहा हूँ। आपकी दुश्मनों की फ़ोर्स होती है, वो अटैक करती है, आपने भी प्रिपरेशन करनी होती है, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन मैं इतने शौक़ से नहीं खेलता। ये एक्स मोटो सिंपल गेम है, लेकिन खेलनी काफ़ी मुश्किल है। इसमें मैं आता हूँ, क्विक स्टार्ट पे आऊँगा तो ये मेरे ख्याल है कोई मुश्किल सा लेवल लगा देगा। मैं एस्केप करता हूँ, इसको क्विट लेवल करता हूँ और ख़ुद लेवल्स पे आता हूँ। और इस पे जो आप करें, सबसे पहले काम करें, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पे आके इसको डबल क्लिक ओपन करें और ये बेसिक्स पहले सीखें। इस पे बारी बारी ये सीखें। मैंने तो देखा है कि मुझसे जो बेसिक का ये वाला ट्यूटोरियल है ये मैंने सीख लिया। अब देखिए इसमें बता रहा है आगे प्लेयर जा रहा है, किस तरह यूज़ करना है। अब पैरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, और अब ये बैक वाला बटन, लेफ़्ट वाला बटन प्रेस किया तो ये इस तरह कर रहा है, ठीक है। अब पहले से ये नेक्स्ट लेवल पे आ जाता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं कर सकता। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये अपनी साइड चेंज करता है। अब पैरो प्रेस कर रहा हूँ तो आगे जा रहा है, ठीक है। और ये अब थोड़ा सा बैलेंसिंग किया, गलत हो गया, चलें अगर ये गेम मैं ख़त्म करता हूँ। फिर ये अब एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, दीनी बल्कि आप कहें, ज़िक्र के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। इसमें कुरान पाक आ रहा है, साथ ट्रांसलेशन आ रही है। इसको अगर आप नेट लगा हुआ है प्ले भी कर सकते हैं, और मज़ीद आप इसमें ट्रांसलेशन वगैरह नेट से डाउनलोड करके उर्दू की भी काफ़ी सारी वो ऐड कर सकते हैं। और ये दो वही चीज़ें। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें, ये तो मेरी आलमोस्ट वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद हैं। इसमें और जो गेम्स की या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की लिस्ट एक लंबी सी है, आप देखते हैं यहाँ पे भी गेम्स में आए तो लंबी सी लिस्ट है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ जो कि वहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं है, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। कोई ऐसी चीज़ मैं ट्राई करूँ ना जिसके मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो भी, क्योंकि ये आसान भी नहीं है। अब ये एक चीज़ है फ्री कॉल के नाम से, ये भी स्ट्रेटजी टाइप गेम है, जैसे वो एज ऑफ एम्पायर टाइप। न्यू या स्टार्ट गेम। अब समझ नहीं आई, कश्ती है और इसको राइट क्लिक करके गो टू दिस टाइल कर रहा हूँ। आगे सारी बातें होगी गेम और भी, बच्चे बहरहाल ये एक्सप्लोर करेंगे। इसको मैं क्विट करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सारी ये गेम्स है और बच्चे ये ट्राई करें, उनको फ़ायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर में आए, यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी आप कैटेगरीज़ देखें, ग्राफिक का देखें, इसमें माई पेंट एक ये सॉफ्टवेयर है, ये भी ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रोफेशनल टाइप सॉफ्टवेयर है, जिस तरह अगर आप को पता हो फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो ये उस टाइप का सॉफ्टवेयर है। वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट की होगी है। तो बाकी आप इसको USB, लाइव USB में थोड़ा सा एक इशू है कि आप इसमें चीज़ें सेव नहीं कर सकते। अगर आप USB में इंस्टॉल करते हैं या हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करते हैं PC पे, तो उस पे ये फ़ायदा है कि आपकी चीज़ें सेव रहेंगी, जो लेवल्स की हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप के पास अगर CPU है या हार्ड डिस्क है, वो आप हमारे पास इधर भेजें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेरे साथी हैं, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, आबिद मसूद साहब, फ़ोन नंबर भी है। तो आपने इंस्टॉल करवानी है, USB पे इंस्टॉल करवानी है, तो आप USB लेके आएँ, CPU लेके आएँ, या सिर्फ हार्ड डिस्क दें, तब भी हम इंस्टॉल करके ये दे सकते हैं। तो अभी मेरे डॉक्यूमेंट वैसे पूरा नहीं हुआ है, उसको मैं एक नज़र मार लूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कर लिया है, लेकिन ये मैंने भी सिर्फ ये पोर्शन किया है, कुछ गेम्स चला के चेक किए हैं। अच्छा, कौन से सिस्टम पे ये USB चल सकेगी?
P4 हो या शायद P3 पे भी चल जाएगी, 512 रैम हो तो इनफ है। ये लाइव USB के लिए है। फिर मैं बताता हूँ लाइव USB और इंस्टॉल सिस्टम में क्या फ़र्क है। इंस्टॉलेशन अगर करनी है फिर 15 से 20 GB या ज़्यादा जितनी हो उतनी अच्छी है, रेगुलर यूज़ करें इस सिस्टम को। आप इसमें देखें इंटरनेट सेक्शन में आपके पास ब्राउज़र भी है और ये टॉरेंट वगैरह डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर भी है। तो इस तरह और भी सॉफ्टवेयर आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं यूज़। और VLC प्लेयर आप यूज़ करते हैं वो है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका सेंटर भी है। मैं वैसे टाइप कर लेता हूँ। अगर सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये सॉफ्टवेयर मैनेजर में जाके आप क्रोम या और सॉफ्टवेयर जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइव USB का जो मैंने एक बात तो मैंने बता दी है इसमें, तो चीज़ों आलमोस्ट सेम होंगी। फ़र्क ये होगा कि उसमें आप रीस्टार्ट जब करेंगे USB से तो वो आलमोस्ट आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होंगी। जो आपने लेवल्स क्लियर किए हुए हैं या सेटिंग्स की हुई हैं वो नहीं होंगी। जैसे हो सकता है कुछ गेम्स आपको पसंद आई हैं, मसलन ये वाली गेम पसंद है, मिसाल के तौर पे ये वाली, और वहाँ पे लिस्ट में डेस्कटॉप पे नहीं है। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड टू डेस्कटॉप करेंगे तो वहाँ पे चली जाएगी। और ये गेम अब डेस्कटॉप पे पड़ी है, आपको पसंद नहीं है तो उसको आप वैसे ही वहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें और ऐड टू फेवरेटिज़, तो यहाँ पे एक फेवरेटिज़ की कैटेगरी है। तो वैसे तो आप यहाँ पे जब इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिसेंटली यूज़ में आएगा। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये लिस्ट आप USB पे लाइव पे होंगे तो ये आलमोस्ट आपको हर दफ़ा एम्प्टी नज़र आएगी जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे। तो फिर इसमें लिस्ट बनती जाएगी, लेकिन फिर रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से ये चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगी। तो इंस्टॉल अगर आप कर लेंगे तो उसका फिर फ़ायदा ये है कि चीज़ें आपकी सेव रहेंगी। तो हम इसमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं, एक तो हम सबसे जो हमारा आसान पैकेज है वो ये है कि 8 GB की USB लाइव USB। तो USB ये है कि वो अगर आप आउट ऑफ द, क्योंकि मैं अटक शहर में रहता हूँ, यहाँ पे लोग तो CPU लेके इधर आ सकते हैं, लेकिन जो दूर है पिंडी कराची या आउट ऑफ द कंट्री अगर किसी का इंटरेस्ट है ये USB लेने में, तो ये 8 GB की USB ये आलमोस्ट पाकिस्तानी 1000 रुपये बन जाता है। कुछ हमारे ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 600 रुपये, और बाकी जो जितने की ऑलमोस्ट मिल जाती है, मेरे ख्याल है 400 500 600 इसी रेंज में ये मिल रही है 8 GB की, शायद 400-500 की। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है हम जो क्योंकि आपने जब ये परचेज़ करनी है या इंस्टॉलेशन करवानी है तो वो आबिद मसूद साहब से ही करवानी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो इन्हीं से आप रब्ता करके ले सकते हैं। या फिर ये है कि आप अगर USB पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 16 GB की USB लें और उस पर ये इंस्टॉल हो सकता है। उसमें फिर फ़ायदा ये है कि चीज़ें सेव भी रहेंगी। या फिर आप हार्ड डिस्क भिजवाएँ हमें, कुरियर सर्विस कीजिए, या CPU भिजवाएँ, उस पर हम इंस्टॉल करेंगे और आपको वापस कुरियर सर्विस के ज़रिए वापस भिजवा देंगे, लेकिन चार्जेस आपको फिर उसके पड़ेंगे। जो इसके बेसिक चार्जेस हैं वो हमने 600 रुपये रखे हैं। और अगर आप अपनी USB लेके आते हैं, हार्ड डिस्क या CPU लेके आते हैं, तो आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। वरना अगर USB भी हमसे परचेज़ करते हैं तो USB के चार्जेस भी आ जाएंगे। वो अब 400 की है, 500 की, जितने की भी है। अगर आप 16 GB वाली लेंगे तो वो ज़ाहिर बात है महंगी है, मेरे ख्याल 800-900 की है। ये सही आपको एग्जैक्ट मालूमात ये बता सकते हैं, क्योंकि ये इनसे चीज़ें आनी हैं। मैं क्योंकि ख़ुद डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बनाने में मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आगे सेल सर्विस और चीज़ें ये आबिद मसूद साहब मेरे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, ये इन्वॉल्व होंगे। तो शहर से बाहर से आप करें तो कुरियर सर्विस के भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर आगे इंस्टॉलेशन, ख़रीदारी, सपोर्ट, इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। कोई आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ही बन गई है वीडियो, मैं इतनी ज़्यादा तवक्कुओ नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल था जल्दी बन जाएगी, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल है अब गुजारे लायक ये बन गई है। तो मैं आपको अभी 45 मिनट हो गए हैं, आपको फिर अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। आपको ये दावत देता हूँ आप सिस्टम को रिव्यू करें, देखें ख़ुद। अगर आप समझते हैं आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहे उनके लिए भी अच्छा है, तो आप ये ज़रूर परचेज़ करें, ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।